अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और हमारे प्यारे सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सिकंदर, आपकी कल से हम गुफ्तगू देख भी रहे हैं क्योंकि मैच में तो कुछ खास देखने वाला नहीं था, सो हमने वी स्विच्ड बैक टू जियो न्यूज़ और वहाँ पे आपका तज्जिया, भट्टी साहब की बातें और सबकी गुफ्तगू हम सुनते रहे हैं। ओवरऑल एक तो बता दीजिए कैसी अटेंडेंस थी, कैसा माहौल था, मतलब जिस तरह का माहौल पे भारतीय टीम ने इस खेल को लेकर बना दिया, क्या वैसा ही माहौल आपको, अटेंडेंस भी पूरी नहीं थी, आपको स्पेक्टेटर्स में भी महसूस हो रहा था? देखो, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, बड़े अरसे के बाद मैं लाइव आया हूं उधर। जी बिल्कुल जी मुझे आवाज बढ़ाइए सिकंदर जी। देखिए, अटेंडेंस की जहां तक बात है वो तो अच्छी खासी थी, इट वाज नॉट बैड, कह सकते हैं 80% 85% ग्राउंड जो था फुल था और बहुत ही पावरफुल था, आवाजें लग रही थी। मगर जिंदगी में मैंने पहली दफा एक चीज देखी है कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके छुप जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कोई टीम जीत गई हो इतना बड़ा मैच, उसको तो खुशी से बाहर आ जाना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, क्राउड के सामने घूमना चाहिए था, वो जाके उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद किया, आपने बाकायदा उन्होंने टीवी पे दिखाया कि दरवाजा बंद कर दिया। एक अजीब सी चीज थी ये। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो हुआ है कि क्या हम आज के बाद से एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या हम एज अ मतलब इंसानियत के इखलाकी तौर पे ये क्या है, मतलब ये कि जो आपने अभी एक बात कही ना कि उनको जरूर किसी मतलब ये कि जो पूरी मैं सोशल मीडिया पे जब देख रहा होता हूँ कि वो क्रिकेट टीम के पुतले जलाए जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान के नाम पे, जो जो चीजें हो रही हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ये कौन लोग हैं, क्या जहनी कैफियत है। ये नॉर्मल जहनी कैफियत की बातें तो नहीं है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई एबनॉर्मल हो गया है, लेकिन और जाहिर है हम किसी को एबनॉर्मल इस तरह कहते भी नहीं है क्योंकि मेंटल हेल्थ इज आल्सो अ टॉपिक व्हिच इज वेरी क्लोज टू अस, लेकिन हमें लगता है कि सपोर्ट की जरूरत जरूर है। हम तो पोस्ट मैच की बात कर रहे हैं कि वो छुप गए होंगे, मैच से पहले भी ये थोड़ी देर के लिए अनश्योर थे कि वो खेलेंगे भी कि नहीं, ये भी बातें हो रही थी। आपको पता है बड़ा प्रेशर था फॉर देम नॉट टू प्ले पाकिस्तान एज वेल, लेकिन ये सारी बातें छोड़ दें, लेट्स टॉक अबाउट आवर परफॉर्मेंस, बिकॉज वो पेटी बात हो जाएगी कि हम दूसरे पे बात करना स्टार्ट हो गए हैं। ग्राउंड के अंदर उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, लेट्स लिटिल बिट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। सिकंदर, योर थॉट्स स्टार्ट हो जाएं क्योंकि हम एक एक नाम किस किस का लेके पूछें आपसे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारी टीम में भी आप लोग सुपरस्टार्स की बात कर रहे थे, आप कोई एक प्लेयर का नाम बता दें इस पूरी पाकिस्तान टीम में जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक सुपरस्टार है जिसके बगैर टीम नहीं चल सकती। कोई है ना इसमें कोई ऐसा नाम जिस तरह के किसी जमाने में वकार होते थे, वसीम होते थे, मियादाद थे, जहीर अब्बास था, मतलब ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके नाम के बगैर टीम ही नहीं चलती थी। हमारे यहाँ ये टीम ऐसी है ही नहीं, इसमें एक लड़का ऐसा नहीं है जो कि नंबर 1। नंबर 2 के एक नया फॉर्मूला जो मॉडर्न डे क्रिकेट में आ गया है कि जी पहली गेंद से हमने मारना शुरू कर देना है और हमारा जो रन रेट है वो पहले गेंद से 150 160 के नीचे होना नहीं चाहिए, ये नहीं होता। मेरी बात सुने, उन्होंने भी तो यही किया, अगर कोई कर सके तो फिर वो कर ले, ये भी तो फर्क है ना। ये सिकंदर जी, सिकंदर होमवर्क है, दे नो, दे हैव देयर नॉलेज इस खिलाड़ी को कैसे खेलना है। इट्स 20 ओवर्स, व्हाई शुड दे लूज टाइम, उनको तो फौरन स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब चार्ज करने वाला फॉर्मूले के बावजूद हमने 20 में से 10 ओवर खेले ही नहीं, डॉट बॉलें थी 60 ऑलमोस्ट, कोई डॉट बॉल्स थी। सिकंदर सॉरी, कैरी ऑन। टॉस जीते थे हम जी, हमने पहले बैटिंग की, उनको पिच का अंदाजा हो गया, सब कुछ हो गया। ये वाहिद मौका है कि मैं आज से 4 दिन पहले जब प्रोग्राम कर रहा था मॉर्निंग के अंदर, तो मैंने अपने मॉर्निंग के शो के अंदर ये बात जो हमारी क्रिकेट की होती है प्रोग्राम होता है उसमें मैंने बताया था कि मेरी मुलाकात यहाँ पे यूएई के एक क्रिकेटर से हुई थी। तो हम दोनों बैठ के बातें करने लगे, मैंने इसको खास तौर पर बिठाया और पूछा कि इस पिच का क्या होता है, इसमें फर्क क्या है। शारजा से हम खेल के आए थे, ट्राई नेशन जीत कर आए थे, तो इस पिच का उस लड़के ने जो कि यूएई का रेगुलर प्लेयर है, पिछले 10 साल से वो यहाँ खेल रहा है यूएई के अंदर उनकी टीम की तरफ से, कहने लगा सिकंदर भाई यहाँ पर आप पहले टॉस जीत के बैटिंग ना करें। मैंने ये बात प्रोग्राम में बता दी थी कि वो लड़का, जो मुझे हैरत है कि हमारे जो लड़के हैं क्या उन लड़कों से नहीं पूछते कि यहाँ की पिच की कंडीशंस क्या है। उसने बोला कि जी हमेशा यहाँ जो पहले बैटिंग करती है टीम फंसती है, सेकंड टाइम बैटिंग करने में आसानी होती है, आपका
जो स्पिनर होता है उसके हाथ में पसीना आता है, हाथ ग्रिप नहीं करती गेंद, ये सारी चीजें उसने बताई और मैंने ये टीवी पे बताई थी। अगर मैं एक लड़के को लोकल को बिठाकर सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि मैं प्रोग्राम में बता सकूं, ये सारी चीजें पूछ सकता हूं, तो पाकिस्तान टीम के लोग भी पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली गलती, मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि टॉस जीते, मगर जब मैंने देखा वो बैटिंग करे मैं हैरान रह गया। तो ये एक तो सबसे पहली गलती हमारी ये थी कि जी हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था। दूसरी गलती हमारे ओपनर्स की थी कि पहली गेंद आपने शॉट खेल दिया। मैं 1980 का प्लेयर हूं, आप कहें पुरानी, कहते हैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, व्हाट एवर, मगर आप 3-4 गेंदें, मैं ये नहीं कह रहा 3-4 ओवर, 3-4 गेंदें बल्ले पे लेकर देखते हैं कि क्या पहले बॉल पे सिंगल ले लेते हैं, आप आराम से खेल लेते, आपने ठक करके शॉट मार दी, गेंद थोड़ा सा रुक के आया, नया था, मॉइस्चर था, हाथों में चला गया, वरना अगर ये अच्छी ड्राइव पिच होती तो ये हो सकता है चौका जाता। मगर ये गलती थी, आप पहली गेंद से नहीं शुरू हो जाते खेलना, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। इंडियंस को यह एडवांटेज था कि उन्होंने ऑलरेडी देख लिया था, पिच ड्राई हो चुकी थी, वो बेहतर हो गई थी, इसलिए वो मार सकते थे पहली बॉल से। हमें सिकंदर ये बैलेंस बड़ा मुश्किल है, हमें लगता है कि हम भट्टी साहब की तरफ भी चलते हैं, पहली गेंद में नहीं चार्ज करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतनी गेंदें डॉट बॉल खेलते हैं कि वो एक अलग मुद्दा बन जाता है, वो एक अलग मसला बन जाता है हमारे लिए। मैच तो हम वैसे ही डॉट बॉल्स में ही गुजार देते हैं, चुके हैं कल का भी, दैट इज लॉस पोटेंशियल। दूसरा ये सिकंदर अभी जो कह रहे हैं कि शॉकिंग कि पहले उन्होंने बैटिंग पिक की, ऑलमोस्ट हर एक्सपर्ट जो था उस वक्त, हम टीवी देख रहे थे, एंड एवरीबॉडी हैड द सेम आइडिया कि हम फ्राइडे को हमारा ये डिस्कशन अपने ही प्रोग्राम में कर चुके थे कि जो टॉस जीत जाएगा, अगर वो सही फैसला करे तो वो 50% मैच जीत जाएगा। भट्टी साहब थोड़ा सा आप भी अपना ओपिनियन डाल दें कि क्यों ये फैसला लिया होगा, जब सारी दुनिया, सारे एक्सपर्ट्स, बाकी हमारी तो ओपिनियन काउंट नहीं करती, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पहले बॉल करना चाहिए इफ यू विन द टॉस। भट्टी साहब देखिए, हुमा और अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अभी थोड़े दिन पहले, बल्कि एक वीक पहले, जब शारजा में ट्रायंगुलर सीरीज खत्म हुई, तो उस टूर्नामेंट में जिस टीम ने पहले बैटिंग की उस टीम ने मैच जीता। तो मेरे ख्याल में उनके जहन में वही होगा, लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के कप्तान ने, कोच ने और कोचिंग स्टाफ ने इस पे होमवर्क किया होगा, लोगों से पूछा होगा। लेकिन T20 क्रिकेट में थोड़ा सा टॉस मैटर करता है, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करता कि साइम अयूब 5 में से तीसरे मैच में गोल्डन डक पर आउट हो गए और वो वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो उससे पिछले मैचों में कर रहे थे। उसके बाद हारिस, उसका जो एक मसला था, कभी वो वन डाउन पर आते हैं, कभी ओपनिंग करते हैं, कभी 5वें 6ठे नंबर पर हारिस भी उसी तरह आउट हो गए। तो पाकिस्तान की इस इतनी बड़ी बैटिंग, जिसमें 8 प्रॉपर बैट्समैन हम खिला रहे हैं इस T20 मैच में, 5 बैट्समैनों ने तो डबल फिगर ही क्रॉस नहीं किया। वो तो साहबजादा फरहान ने ऊपर से जाके 40 कर दिए, नीचे से 33 कर दिए शाहीन शाह अफरीदी ने, तब हम 127 रन करने में कामयाब नहीं तो हम अंडर 100 जो है ना, वो वहां तक उस नौबत पे थे कि हम 100 भी ना बना पाए। में नहीं जा रही थी। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जब पाकिस्तान के 2 बैट्समैन आउट हुए तो इंडियन जर्नलिस्ट आपस में सरगोशियां कर रहे थे कि यार जल्दी जल्दी खाना खा लो, ये टीम तो अब 40 भी क्रॉस नहीं करेगी। तो हमारे बारे में अब दूसरे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, सिक्कू भाई जिस तरह कह रहे हैं, यंग टीम है, इतनी भी यंग नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी कितने पुराने हैं, या इवन फखर जमान भी मतलब पुराने तो बिल्कुल। फखर जमान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द मैच, और मतलब साइम अयूब भी कोई कल तो नहीं आए हैं, बाय द वे कल नहीं आए। उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान को बैक टू बैक वनडे 100 बनाकर मैचेस भी जितवाए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ जब हम खेलते हैं तो हमारे जहन पे कोई नफसियाती दबाव होता है, जिसकी वजह से फिर हमारी टीम एकदम से नीचे लगती जाती है। लेकिन अब्दुल्ला, अगर आप इजाजत दें तो मैंने तकरीबन को 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच दुनिया में कवर किए हुए हैं। लेकिन कल जो मनाजिर मैंने यहाँ दुबई स्टेडियम में, अभी जो आपने इंट्रो बताया, हैंडशेक वाला मसला, और ये तो देखिए वो चीजें थी जो आपको टेलीविजन पर नजर आई। क्योंकि मैच लेट नाइट खत्म हुआ, उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लग रहा था कि कोई बीजेपी का रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है,
उन्होंने कहा कि कुछ चीजें जो हैं वो तो स्पोर्ट्समैनशिप से भी बढ़ के होती हैं। और मैच रेफरी की आप बात कर रहे हैं, मैच रेफरी मैं बाहर से बैठे हुए देख रहा था, टॉस के वक्त भी सूर्या कुमार यादव को पीछे लेकर गए, उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने बाकायदा इंतजार किया है भारतीय प्लेयर्स का, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। फिर पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवेद अकरम चीमा और माइक हैसन, पाकिस्तान के जो हेड कोच थे, वो भारतीय ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़े रहे। दूसरी तरफ टीम खड़ी हुई थी कि ये आकर हमसे हैंडशेक करेंगे। तो ये जेंटलमैन्स गेम है। मेरी बात सुने, वैसे क्यों खड़े हुए थे? आई एम सॉरी बट क्यों खड़े हुए थे जब पहली दफा ओपनिंग में टॉस के वक्त वो ये बता चुके थे उनके कप्तान साहब कि हमने आपसे मुसाफा नहीं करना, तो फिर हम क्यों लाइन में खड़े हो जाते हैं? थोड़ा सा अपर हैंड। फिर हम क्यों खड़े हुए हैं? फिर ये हुआ ना, फिर प्रेजेंटेशन में हम नहीं आए, सलमान अली आगा नहीं आए ना, नहीं आए सलमान, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडियन। अच्छा, इस पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है आईसीसी का? हम इस पे, और काश के हम ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते और फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहिरा करते और हाथ भी मिलाते। और हम तो हमने पहले अब्दुल्ला डिस्कस कर ली कि हम बुरा जी बिल्कुल, इस पे कोई आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है वैसे क्या भट्टी साहब? और सिकंदर आप बताइएगा, भट्टी साहब आपके पास वापस आते हैं। यार देखिए, मैंने जब से अपनी सारी जिंदगी, जब से मैं क्रिकेट को मैं पर बात कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बीसीसीआई जो है इज अबव द लॉ। वो तो ऐसा लगता है कि दुनिया की एक अछूत टीम है जिसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई उससे बात नहीं कर सकता। चाहे आईसीसी, अगर आपको याद हो, अगर भट्टी साहब को याद होगा, वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने एक रूल बनाया था जिसमें भारत भी सिग्नेचर किया हुआ है, उसमें पाकिस्तान भी उसमें हिस्सा लिया हुआ है कि अगर कोई लड़का इधर उधर होगा, जब रेस्ट डे होता है, तो आपको उनके वेयर अबाउट्स बताने हुए उसने, इंडिया ने साफ मना कर दिया था कि हमारी क्रिकेट टीम नहीं बताएगी कि वो किधर है, उनके लड़के क्या है, इसलिए कि वो रैंडम एक टेस्ट होता है। तो इन्होंने हर जगह हर वक्त अपने असूलों को तोड़ा है। ये वाहिद टीम है और गोरे इनके सामने झुक जाते हैं, गोरों को ये शायद खिलाते पिलाते हैं, उनको जो भी है उनको एंटरटेन करते हैं गोरे इनके सामने, इसलिए कि पैसा जनरेट करते हैं। तो उनके जो असूल हैं, अखलाक हैं, सब खत्म हो जाते हैं इनके सामने। इन्फ्लुएंस तो बीसीसीआई का है ना, तो दैट्स अनदर ट्रेजेडी। खैर, एक और बात भी, और हम जाहिर है इस वक्त बराह रास्त सबसे मुखातिब हैं, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। ये जो कल प्रेसिडेंट सेट की है ना भारत ने अपनी ही टीम के लिए, ये इन्हीं के लिए एक वक्त में आएगा कि इन्हें इस पे एम्बैरेसमेंट होगी। वेल, वो वक्त आ भी जाए क्योंकि उन्होंने अपनी जमा के रखी हुई है। क्योंकि सिकंदर, वी टोटली अग्री विद यू, ये बीसीसीआई बिल्कुल ही लगता है कि बाकी सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो एक तरफ, बीसीसीआई एक तरफ, बिकॉज ये हमने पहले भी देखा है, इवन राइट डाउन टू द स्केड्यूल्स, जहां इंडिया की सेटिंग होती है, इंडिया को कितना रेस्ट मिलता है, इंडिया कौन से होटल में ठहर रहा है, मतलब एवरीथिंग दे मेक श्योर दैट हर चीज उनकी एक एक्सीलेंट किस्म की, हर किसी से मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो। तो हम ये डिस्क्रिपेंसी जो है ये हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा सिकंदर, बात सारी वहीं आ जाती है। आई एम सॉरी, ऑन इन द ग्राउंड फील्ड पे आ जाते हैं। कप्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है इस टीम में, जरा इस पे रोशनी डाल सकते हैं आप? सॉरी, किसकी? कप्तान की हमारे। अच्छा, इससे पहले आप लोग कह रहे थे ना ये यंग टीम, इट्स नॉट अ यंग टीम। ये इसमें से आधे लड़के तो वो हैं जो कि बाबर और रिजवान के होते हुए उनको कभी मौका ही नहीं मिला खेलने का। अब उसके कि वो सारी क्रिकेट वो खेलते थे, अब जब उनको मौका मिला है, अब शाहीन के 86 मैच हैं, हसन अली के 57 हैं, रऊफ के 89 हैं, ये सबके, हसन नवाज के 72 हैं, उसके साइम के 40 के अबव हैं। तो ये इतने मैचेस खेले हुए हैं। जी जी, ये नहीं कहें कि ये यंग टीम है। Exactly. अगर आप उसको अगर कंपेयर करें भारत के साथ, तो भारत की टीम में भी कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने कम मैचेस खेले हुए। उनमें बुमराह है जिसने 71, अर्शदीप जो नहीं खेला, और पांड्या उसने 115 मैच खेले हुए हैं, और पटेल ने 72, बाकी किसी ने, शर्मा ने 18 खेले हुए, वरुण ने 19 खेले हुए, लड़कों ने कम मैच खेले हुए, डुबे ने 36 खेले हुए, तो कई लड़के उनके भी कम है। मगर हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे चला गया। अब मैं ये बात बार बार कहता हूं, मैं दोबारा कहूंगा,
कि जब तक ये लड़के जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलेंगे, ये जो हमारी 4 रोजा क्रिकेट है, हम इंप्रूव नहीं करेंगे। ये आज आप याद रख लें, हम जिम्बाब्वे से भी हारना शुरू हो जाएंगे। अभी भी ये आलम है कि क्रिकेट बोर्ड से मैं शिकायत करूंगा, सर ये आप लोगों ने ज्यादती की है कि अभी भी आप लोगों को जो है एनओसीज दे रहे हैं कि जाओ बाहर जाकर खेलो। और भाई डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, हमारे लड़कों को इधर क्रिकेट खेलना चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंप्रूविंग। वो एक लिमिटेड क्रिकेट हो गई है कि सिर्फ हमने 4 ओवर करने, हमने मतलब हमारा चलें, अगर इफ वी सी दैट इंडिया ने की टीम जो है, जाहिर है इट्स अ वर्ल्ड क्लास टीम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड समथिंग इज वर्किंग आउट फॉर देम एंड कॉन्स्टेंटली वर्किंग आउट फॉर देम। मतलब विराट कोहली जाते हैं तो कोई और आ जाता है, फिर अभिषेक शर्मा आ जाते हैं, मतलब they have exceptional talent as well. If something is working out for them, so हम अपना मॉडल, हमारे और उनके मॉडल में फर्क क्या है? कॉन्फिडेंस। भट्टी साहब प्लीज आप बता दें, टैलेंट दोनों जगह है, नो डाउट हमारे भी बड़े टैलेंटेड हैं, अब्दुल्ला कह रहे हैं वहां भी बड़े टैलेंटेड है, बट समथिंग एल्स इज वर्किंग आउट फॉर देम। नाउ व्हाट इट इज? हमें लग रहा है कि ये सुप्रीम कॉन्फिडेंस है उनका, नंबर 1, उनके बोर्ड्स ने उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस डाला हुआ है, वरना टैलेंट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मतलब ठीक ही है। मेकअप ऑफ द टीम्स भी कुछ नए कुछ पुराने, वो भी बड़ी इक्वल थी। किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? मुझे तो सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नजर आ रहा है। What is working out for them for years now and it is not working out for us? और दोनों के कप्तान भी इनफैक्ट नए हैं। भट्टी साहब देखिए, सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल यही बात है कि आज पाकिस्तान में उस क्वालिटी का टैलेंट नहीं है जो हम 80s में, 90s में, इवन 2000 में भी देख रहे थे। लेकिन एक और वजह जो हमारी क्रिकेट की तबाही की है वो है इनकंसिस्टेंसी। आप देखें कि पिछले साल जून में जब हम इंडिया के खिलाफ खेले थे, उस वक्त पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे गैरी कर्स्टन, उसके बाद आकिब जावेद बने, अब माइक हैसन आ गए, चीफ सिलेक्टर उस वक्त कोई और थे, कप्तान और थे। तो मतलब हमें अपने सिस्टम को टाइम देना होगा। जो लोग भी क्रिकेट बोर्ड में हैं, सिलेक्शन कमेटी में है, कोचिंग स्टाफ में है, अब इंडिया की टीम देख ले ना, उन्होंने गौतम गंभीर को टोटल इंचार्ज बना दिया अपनी टीम का। वो बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ नहीं कर रहे, जो हेड कोच कहते हैं उसी के मुताबिक चलते हैं। हम बार बार जो हमारी तब्दीलियां सिलेक्शन कमेटी में, कोचिंग स्टाफ में, प्लेयर्स में, हमें अब आइडेंटिफाई करना है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते, 5 डे क्रिकेट, तो शाहीन शाह अफरीदी को फिर हम महदूद कर दें T20 और वनडे क्रिकेट के लिए। इसी तरह सलमान अली आगा किस प्लेयर फॉर्मेट के प्लेयर हैं? तो सलमान अली आगा की जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, जब तक सलमान अली आगा एज ए कप्तान फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तो वो दूसरे प्लेयर्स को किस तरह कह सकते हैं? मेरा ख्याल हमने उनको कप्तान बनाकर इजाफी जिम्मेदारी दे दी। जो वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, अब उनकी परफॉर्मेंस वैसी नजर नहीं आ रही। तो सलमान अली आगा अगर कंफर्टेबल महसूस करते हैं कप्तान की हैसियत से तो उनको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन हमें ये भी तो देखा जाए कि ये जिस तरह अब बातें हो रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है अब बहुत दूर नहीं है मामलात के बाबर और रिजवान फिर पाकिस्तान टीम में कमबैक कर जाएं। लिहाजा एक तो हमें that would be a desperate move, not that they are bad, लेकिन that would be a bit of a desperate move. और हमारा obviously personal तो we are not against anybody, we just want everybody to perform. But why, when would we move on? And also भट्टी साहब एक और चीज आप एक्सप्लेन करते हैं, अभी आप कह रहे हैं बड़े चेंजेस हुए, कंसिस्टेंसी के हमारे इश्यूज हैं, प्लेयर्स तो वही हैं, मतलब ऊपर से जो भी चीजें चेंज हो रही हो, हम बहुत बार ये सवाल कर चुके हैं कि कितना इफेक्ट करता है टू द प्लेइंग टीम, क्योंकि वो तो वही लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस तो वही है, उनका टैलेंट, मतलब उनको इंडिविजुअली बैठ के अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहिए डिस्पाइट ऑफ ऑल द चेंजेस दैट माइट बी हैपनिंग इन द मैनेजमेंट। और ये जो भट्टी साहब ने फीलर छोड़ा है ना सिकंदर, बाबर और रिजवान वाला, इस पे ऑलरेडी ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। मुझे लगता है ये क्रिकेट फैंस का, पाकिस्तान का फेवरेट टॉपिक है, ये दो नाम और क्रिकेट। लेकिन ये हमारी डेस्परेट मूव होती है बिकॉज़ वी डोंट हैव एनीबॉडी एल्स। Would it make sense? What are your thoughts on this? देखो, हमारी क्रिकेट को यहां तक पहुंचाने में इन दोनों खिलाड़ियों का हाल है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि ये दोनों हमेशा T20 के अंदर पूरे ओवर ये खेलते रहे, नीचे के 3 ओवर 4 ओवर दूसरे लड़कों को देते रहे। ये सारे लड़के जो नाम मैंने लिए, जिसमें ये हसन अली है, ये अपना फहीम अशरफ हो गए, ये हसन नवाज, मोहम्मद नवाज हो गए, ये सारे खुशदिल ये उनके साथ खेला करते थे।
मैं यहाँ पर आपके साथ प्रोग्राम में बैठ के हाथ जोड़ जोड़ के कहता था, खुदा के वास्ते अब कभी नीचे आ जाओ। आप इनसिक्योर क्यों हो? मैंने एक दफा इनसिक्योर का वर्ड इस्तेमाल किया तो मुझे थ्रेट आ गई कि जनाब आपको हम सू कर देंगे, मेरे तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया कि भाई आप इनसिक्योर फील करते हैं। आप खुद देखिए, जो कप्तान होता है ना, तो आप कह रहे थे कि जो फ्रंट से लीड करता है वो टीम बनाता भी है। आपका काम है टीम बनाना। आपने कोशिश ही नहीं की बाबर आजम ने कि कभी टीम बनाए। उन्होंने कोशिश की होती तो नए लड़कों को लाके ऊपर भेजते, खुद नीचे आ जाते। अच्छा, अब तो वो चले गए ना, अब उनको वो चले गए हैं। मगर आप लोग बात हो रही है ना, आप लोग बात करें कि उनको वापस उनके आने से फिर वही होगा कि वो अपने नहीं, लेकिन वापस लाने की बात हो रही है एंड आपको चेंज करना, मतलब वापस लाने की इसी तरह से जो फीलर छोड़े जाते हैं नहीं होती है, लेकिन आई थिंक वी शुड नाउ मूव ऑन। यस, मूव ऑन। देखिए, हम वनडे सीरीज हारे, हम वनडे सीरीज हार गए ना वेस्ट इंडीज से। ये दोनों खेल रहे थे, हारे। उन्होंने कितने मजे से हमें मारा, उसमें बाबर भी थे, रिजवान भी थे। वनडे सीरीज चलिए, अब जो टीम में नहीं है ना, मेरा ख्याल है उन पे डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, जो थे टीम में या जो हैं टीम में, अभी भट्टी साहब ने ये बात बोली कि जो शाहीन अफरीदी अगर 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलता तो हमें उसको जो है सिर्फ T20 तक महदूद रखना था। भाई T20 खराबी इसलिए हो रही है, आप ऐसे लड़कों को जो कि 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते, एक तो उनकी तनख्वाहें कम करें, उनको डी कैटेगरी में डालें। चलें देखते हैं जी क्या होता है। एनओसी ना दे। अभी टूर्नामेंट ओपन है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे आगे। और अभी तो हम शुरू हुए हैं विद दिस टूर्नामेंट सिकंदर एंड भट्टी साहब, थैंक यू।